तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में जंगल राज लौट आया है। बिहार के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े ईओ की हत्या कर दी गई। नगर परिषद के कार्यालय में घुस करके 4 अपराधियों के द्वारा ईओ की हत्या कर दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी के घर को बर्बाद कर दिया गया, उसके परिवार को उजाड़ दिया गया और उसके बच्चों के सामने से उसके पिता का साया छीन लिया गया। लगभग 4 बजे दिन में 3 बदमाश हथियार लेकर नगर परिषद के कार्यालय में घुसते हैं और सभापति के ऊपर सीधा गोली चला देते हैं। अपराधियों ने अपना हथियार झोले में रखा था। जैसे ही वो अंदर घुसता है, झोले से हथियार निकालता है और धमकी देते हुए कहता है कि मेरे रहते हुए यहां कोई राज नहीं कर सकता है। सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। इसी बीच कार्यपालक पदाधिकारी सभापति को बचाने में लग जाते हैं। अचानक से अपराधियों पर ईओ अटैक कर देते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जैसे ही एक अपराधी जो गोली लोड कर रहा था दोबारा, उसको जैसे ही पदाधिकारी साहब पकड़ते हैं, वैसे ही दूसरा अपना हाथ छुड़ा लेता है और कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर गोली चला देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सुल्तानगंज नगर परिषद के ऑफिस के सामने सिर्फ एक गार्ड तैनात था। सोच कर देखिए, जहां पे करोड़ों का डील होता है, टेंडर पास होता है, उस ऑफिस के सामने सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड मौजूद था। वो भी गार्ड किसका? सभापति का गार्ड, ना कि सरकार की तरफ से दिया हुआ गार्ड। यानी एक बार फिर से अपराधियों ने सम्राट चौधरी जी के सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दिया है। एक बार फिर से बिहार में अपराधियों ने गृह मंत्री संभालने वाले सम्राट चौधरी जी को सीधे तौर पर चुनौती दिया है और कहा है कि जो करना है करो, हमारा जो मन होगा वही करेंगे। हम तो गोली चलाएंगे, हम तो हत्या करेंगे और दिन दहाड़े मर्डर करेंगे। प्रशासन को जो बिगाड़ना है हमें बिगाड़ ले। बिहार के अपराधी लगातार बिहार के सरकार को चुनौती दे रहा है, बिहार के प्रशासन को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। कोई भी ऐसा दिन नहीं बीत रहा जिस दिन बिहार में हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जिस दिन बिहार में अपराध नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि तमाम बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से बिहार में जंगल राज लौट आया है, जिस जंगल राज के बारे में आप बात करते थे। हाल ही में गोपालगंज में 2 महिलाओं को उठा लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करने के बाद इन महिलाओं के साथ गैंग रेप की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़े मशक्कत से उन गुंडों के हाथों से इन महिलाओं को छुड़ाया था। भाजपा के नए अध्यक्ष साहब कहते हैं कि गुंडों को माफ नहीं किया जाएगा। भाजपा के बिहार के नए अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार में अपराध पर 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा, कड़ा से कड़ा सजा दिलाया जाएगा, सरकार उसके साथ सख्ती से निपटेगी। लेकिन अध्यक्ष साहब का जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों में रह जाता है। अध्यक्ष साहब के बोलने के बावजूद भी बिहार के अपराधियों में डर नाम का चीज नहीं है। लगातार अपराध बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। ये वही जनता है जिसने नीतीश कुमार को बड़े विश्वास से चुना था। नीतीश कुमार को विकास पुरुष मान करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार छोड़कर भाग गए। नीतीश कुमार ने बिहार को ऐसे हालात में छोड़ दिया जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। नीतीश कुमार ने अपना सत्ता सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया और बिहार में लगातार अब कांड पे कांड हो रहा है। बिहार में लगातार अब अपराध पे अपराध हो रहा है। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसको गोली मार दिया जाए, कब किसके साथ गैंग रेप हो जाए, कब किसके घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि अपराधी बिहार में डरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात ओपी में भी एक बड़ा घटना हुआ। अपराधियों ने घर में घुसकर एक मां और उसके बच्चे की, उसके 2 मासूम बच्चों की गला दबा करके हत्या कर दी। घर में घुसकर अपराधियों ने मां को भी मार दिया और मां के साथ साथ 2 मासूम बच्चों को भी मार दिया, सिर्फ और सिर्फ जमीन विवाद के कारण। जिस व्यक्ति के पत्नी को मारा गया उसका नाम मिठाई लाल था। मिठाई लाल का कहना है कि उनका अपने चचेरे भाई से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। उसके बाद उसके चचेरे भाई ने मिठाई लाल और उसके परिवार को खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, जिसके 24 घंटे बाद ही उनके घर में ऐसी बड़ी घटना हो गई। उसके पत्नी को गला घोंट कर मार दिया गया, साथ साथ उनके 2 बच्चों को भी घर में गला घोंट कर मार दिया गया।